श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में फुलेरा दूज के दिन करने वाले 10 विशेष महा उपायों की जानकारी दी है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। 10 उपाय आप किसे करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला उपाय उनके लिए है यदि किसी की सांस फूलती है, दमे की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, अचानक चक्कर आ जाता है, अचानक से चक्कर आकर गिर जाते हैं, थोड़ा भी चलने में सांस फूल जाती है, तो फुलेरा दूज के दिन धतूरे का जो पौधा होता है उसकी जड़ को निकालकर उस जड़ को पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा करके घिस लीजिए। और जो घिसा हुआ लेपन निकलेगा उसको कटोरी में ले लीजिए और थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा भी साथ में ले लो। दोनों को लेकर शिव मंदिर जाना है। अब उस कटोरी में जो घिसी हुई जड़ है उसका लेपन आपको शिवलिंग पर, जलाधारी पर, पूरे शिवलिंग पर आपको लेपन कर देना है। और जो जड़ साथ में लाए हैं उस जड़ को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। थोड़ी देर शिवलिंग पर लेपन ऐसा ही रहने दें, जड़ रखी हुई रहने दें और थोड़ी देर के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाकर सारी लेपन को साफ कर दीजिए और जो जड़ चढ़ी हुई है शिवलिंग पर उसे लेकर घर आ जाए। और फुलेरा दूज के दिन ही पूरे दिन भर उस व्यक्ति को जिसे मिर्गी की शिकायत है, दमे की शिकायत है, जो भी रोगी व्यक्ति है उसे उसी दिन फुलेरा दूज के दिन दिन में 3 से 4 बार सूंघा दीजिए। केवल आपको इतना ही करना है। यदि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में जीवन व्यतीत हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सब तरफ से आप हताश हो गए हैं, तो फुलेरा दूज के दिन शिवलिंग पर एक धतूरा समर्पित करके 1 लोटा पानी समर्पित कर दीजिए। यह उपाय कोई भी कर सकता है और आप किसी भी समय फुलेरा दूज के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। यदि किसी के शरीर में दाद हो गए हैं, खाज हो गई है, खुजली हो गई है या अन्य कोई भी चर्म रोग हो गया है, यानी स्किन से जुड़ा कोई भी रोग अगर आपके शरीर में है, तो फुलेरा दूज के दिन एक दिन पहले आप रात में 1 लोटे जल में उसमें धतूरा और चंदन डालकर उस कलश को अपने घर में रख लीजिए और फुलेरा दूज के दिन वो धतूरे का पानी शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। थोड़ा जल झेल कर आपको लेकर घर आ जाना है। घर आकर जहाँ भी शरीर में आपको दांत, खाज, खुजली या अन्य चर्म रोग हो, वहाँ उस पानी को लगाकर 10 से 15 मिनट बैठ जाओ। कैसा भी चर्म रोग होगा 2.5 से 3 महीने में वह चर्म रोग मिट जाएगा। अगला, यदि आपका बहुत कर्जा हो गया है, व्यापार चल नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, कर्जा चुक ही नहीं रहा है, धन प्राप्ति की कामना के लिए फुलेरा दूज के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे वहीं की मिट्टी का आपको शिवलिंग बनाना है। उसके बाद जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं वैसे ही उसकी पूजन करना है। एक कटोरी में घर से हल्दी घोलकर आपको ले जाना है और वहीं पेड़ के नीचे धतूरे को हल्दी में भिगोकर अपनी कामना करते हुए वो धतूरा पूजन के बाद उस पार्थिव शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। अब उस हल्दी की एक बिंदी अपने साथ एक रुमाल पर लगा लें। उस रुमाल को लेकर घर आ जाएं और उस रुमाल को अपने व्यवसाय वाली जगह पर रख दें। ध्यान रहे जो पार्थिव शिवलिंग अपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे बनाया है उसका विसर्जन अवश्य करके आए। यदि वो रुमाल हल्दी का लगा हुआ आप अपने व्यापार व्यवसाय की जगह रख देते हैं तो आपका व्यापार चलने लगेगा, पैसा आने लगेगा, कर्ज खत्म हो जाएगा, धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। धन प्राप्ति होगी तो कर्जा अपने आप से ही चुकने लग जाएगा। अगला उपाय, यदि जिसका विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे हैं घर में, 30 साल 40 साल के हो गए हैं और आप उनके विवाह की कोशिश कर रहे हैं, उनका विवाह बंधन बंध नहीं पा रहा है, तो फुलेरा दूज के दिन आपको 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र, 1 धतूरा शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसकी हथेली में धतूरे के साथ बेलपत्र, शमी पत्र रखकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करवा दें और विवाह की कामना बाबा से कर लें। 3 महीने में विवाह पक्का अवश्य ही हो जाएगा। यह उपाय केवल फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर
धतूरा केवल फुलेरा दूज के दिन ही चढ़ता है। अगला उपाय, जिनके छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, किसी भी उम्र के बच्चे हैं, जिनके बच्चे बात नहीं मानते हैं, अपने मन की करते हैं, कुछ भी करते हैं, सुनते ही नहीं हैं, फिर या जिनके बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं, बुरी आदतों में पड़ गए हैं, शराब या नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, वे माताएं यह उपाय कर सकती हैं। आपको इस उपाय को करने के लिए 7 गुड़ के टुकड़े और थोड़े से काले तिल की आवश्यकता होगी। यदि बच्चा छोटा है तो आप अपनी हथेली में रख लें और बच्चे को उस गुड़ को और तिल को छुआकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें। यदि बड़ा बच्चा है तो उसके हाथ की हथेली में ही रखकर शिवलिंग पर दोनों चीज़ें चढ़वा दें। जब आप दोनों चीज़ें समर्पित कर रहे हैं तब बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर शिवरेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को करना है। यह उपाय केवल फुलेरा दूज के दिन ही किया जा सकता है। अगला उपाय, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं और आपका व्यापार नहीं चल रहा है, सारे उपाय आपने करके देख लिए, सब तरफ से आप हताश हो गए हैं, तो फुलेरा दूज के दिन आपको 7 अमरबेल के टुकड़े लेना है, 7 कमलगट्टे लेना है, थोड़ा सा गाय का दूध लेना है, 7 बेलपत्र लेना है और 7 समय पत्र लेना है। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शंकर की शिवलिंग का निर्माण करना है, उसकी पूजन करना है। जैसा पूजन आप मंदिर में शिवलिंग का करते हैं और जैसी पूजन थाली लेकर जाते हैं, वैसे ही पूजन थाली यहाँ लेकर आना है और वैसा ही पूजन, संपूर्ण पूजन आपको शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का करना है। पूजन करने के पश्चात आप दिया धूप सब कुछ लगा दीजिए, संपूर्ण पूजा कर लीजिए। उसके बाद जो सारी सामग्री मैंने बताई है, 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टे, गाय का दूध, 7 बेलपत्र, 7 समीपत्र, ये सभी सामग्री शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अब जो दिया पूजन में आपने लगाया है, वह दिया ठंडा ना हो जाए तब तक आपको वहीं बैठना है। आपको उस दिए में घी इतना भरना है कि आपकी जो संपूर्ण पूजा है वह पूजा हो तब तक वह दिया जलता रहे। जब वह दिया ठंडा हो जाए उसके बाद शिवलिंग का विसर्जन कर दें और उसके बाद बाबा के ऊपर चढ़ा हुआ एक कमलगट्टा और एक अमरबेल का टुकड़ा उठा लें। ध्यान देना, पहले शिवलिंग का विसर्जन करना है, उसके बाद इन दोनों चीज़ों को आपको उठाना है। अब अमरबेल के टुकड़े और कमलगट्टे को आपको लेकर घर आ जाना है और कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर उन दोनों चीज़ों को लाल वस्त्र में बांध दें। अब इस लाल वस्त्र को आप व्यापार वाली जगह, अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां आपका मन हो वहां पर उसको रख दें। मात्र 2.5 महीना इंतजार करोगे, अगर आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यह उपाय केवल और केवल फुलेरा दूज के दिन ही किया जा सकता है। रोग मुक्ति का उपाय, यदि किसी को भारी बीमारी हो गई है, डॉक्टर ऑपरेशन की कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, या फिर शरीर में अन्य कहीं स्थान पर गांठ हो गई है या अन्य कोई भी भारी रोग हो गया है, तो रोग मुक्ति के लिए फुलेरा दूज के दिन शिवलिंग पर रोगी व्यक्ति से 1 धतूरा और 5 बेलपत्र नंदी पर समर्पित करवाना है। समझिएगा, 1 धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाना है और 5 बेलपत्र जो है वह नंदी भगवान पर समर्पित करना है। जब आप बेलपत्र नंदी भगवान पर समर्पित करते हैं तो बेलपत्र को सीधी समर्पित करते हैं। अगला उपाय, यदि शरीर में कोई रोग हो गया है, धीरे धीरे शरीर गल रहा है, शुगर हो गई हो, लीवर से जुड़ी कोई बीमारी हो, नेत्रों से जुड़ी कोई बीमारी हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है या कान से जुड़ी अन्य कोई बीमारी हो, घुटनों से जुड़ी कोई परेशानी हो, कमर से जुड़ी कोई बीमारी हो, मतलब शरीर में कोई ना कोई रोग बना रहता है, बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, तो आपको फुलेरा दूज के दिन 1 लोटा पानी कलश में दूध और शहद डाल लेना है। अब इस कलश को लेकर शिव मंदिर जाना है और कलश में से थोड़ा सा जल शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल नंदीश्वर यानी नंदी के पांव जो उठा हुआ है, नंदी भगवान का जो पैर उठा हुआ है, उस पर आपको समर्पित कर देना है। अब थोड़ा सा जल बेलपत्र के पेड़ के नीचे, थोड़ा जल आपको हथेली में लेकर सींचन करना है, मतलब कि छींटना है, एक साथ नहीं चढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा जल 4-5 बार करके आप सींचन करिए, छींट दीजिए। आपको धीरे धीरे रोग से मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय भी केवल और केवल आपको फुलेरा दूज के दिन ही करना होता है। अगला उपाय,
गुरुजी ने महाशिवरात्रि आती है उस दिन रात को 12 बजे भगवान शंकर पर एक धतूरा चढ़ाने का उपाय बताया है, जो व्यापार के लिए था। वह धतूरा हमें वापस लाना होता है और महाशिवरात्रि के दिन ही सुबह 4 बजे पहले बांधना होता है अपने व्यवसाय की जगह पर। अगर आप उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यवसाय वाली जगह पर महाशिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे पहले नहीं बांध पाए हैं, तो इस उपाय को आप फुलेरा दूज के दिन भी कर सकते हैं। मतलब उपाय तो आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है, लेकिन जो धतूरा बांधना वाला उपाय होता है वह आप फुलेरा दूज के दिन भी कर सकते हैं। आपके जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं आएगा, हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। इसके अलावा गुरुजी ने एक बात और बताई है कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर पहला धतूरा फुलेरा दूज के दिन चढ़ाया गया था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि फुलेरा दूज के दिन कोई मुहूर्त नहीं होता, पूरा फुलेरा दूज का दिन ही मुहूर्त होता है। फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का शुभारंभ कर सकते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त के किया जा सकता है। सब दिन का दान पुण्य समाप्त हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज का दान पुण्य, कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन किया गया दान पुण्य, कर्म, भजन, कीर्तन हमें लाखों गुना बढ़कर फल प्रदान करता है। आशा करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इसको वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके परिवारजन, मित्रजन इस उपायों का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको प्राप्त हो सके और वीडियो का लाभ आप उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।